नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम 2024 नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर बात करेंगे। पीईटी कट ऑफ नई भर्ती में कितनी जा सकती है? क्या पिछली भर्ती जितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है तो उससे तुलना करना उचित होगा या नहीं? तैयारी शुरू कर दें, सीएम का आदेश। जितने भी रिक्त पद हैं, चाहे वो किसी भी आयोग के हों, यूपी में जितने भी रिक्त पद हैं शीघ्र अतिशीघ्र उस पर नोटिफिकेशन जारी किया जाए और उस भर्ती को पूरा किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश भी जारी हो गया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो बात करेंगे यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम की नई भर्ती को लेकर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पीईटी कट ऑफ को लेकर बात कर लेते हैं। बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न अभ्यर्थियों के मन में कि ये भर्ती पीईटी 2023 से आएगी या फिर 2024 से, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन का आता पता नहीं है। और जहाँ तक संभव है, पीईटी का जो नोटिफिकेशन है नई भर्ती का, वो इस वर्ष के लास्ट तक आने की उम्मीद है। नवंबर आप मान के चल सकते हैं, उससे पहले तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद ही नया नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, चाहे यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम हो, लेखपाल हो, या फिर लोअर पीसीएस का हो, या फिर कोई भी नई वैकेंसी हो। बिना अध्यक्ष की नियुक्ति के ये नया विज्ञापन तो आपको देखने से रहा, यानी कि नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ नई भर्तियाँ जो हैं उसको लेकर आपको अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है 1 से 2 महीने का, बट जो पुरानी वैकेंसी है उस पर काम होगा, चाहे उसका रिज़ल्ट हो या डीवी हो, फाइनल रिज़ल्ट हो, उन सब पर कार्य आपका चलता रहेगा। केवल नया विज्ञापन नहीं जारी हो सकता है। तो यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकारियों को ये आदेश तो जारी हुआ है, जितने भी रिक्त पद हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र भरा जाए। और उसी बीच आप देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से आप देखेंगे अलग अलग भर्तियों से संबंधित राजस्व विभाग, उसमें केवल और केवल राजस्व विभाग की सूचना दी गई थी। 11,000 प्लस पोस्ट पर राजस्व विभाग में जो है आपकी वैकेंसी आ रही है, इसके लिए सरकार ने निर्देश दिया है। तो वो राजस्व विभाग की बात हो रही थी, आपका विभाग अलग है, ठीक है। लेकिन ये तो तय है कि सभी रिक्त पदों को लेकर बात कही गई है, तो अलग अलग आपका जो भी विभाग है, स्वास्थ्य विभाग आपका है, तो सब में बात कही गई है। लेकिन न्यूज़पेपर वाले क्या है, ऐसा तो है नहीं कि न्यूज़पेपर वालों ने जो है उनको नहीं पता है कि ये भी वैकेंसी आने वाली है, उन लोगों को पता होता है। बट राजस्व विभाग को लेकर उन्होंने केवल न्यूज़पेपर में चीज़ें जो है दे दी, तो अभ्यर्थियों के मन में डाउट हो गया कि केवल राजस्व विभाग में ही आ रहा है, क्या एएनएम की वैकेंसी नहीं आएगी, 2023 से नहीं आएगी, क्या 2024 से आएगी? तो एक बड़ा कन्फ्यूज़न आप लोगों के मन में बन गया। लेकिन आप लोगों को बता दें कि 99% आपकी उम्मीद है कि 2023 से ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी एएनएम की, ठीक है। और इसी के साथ आप लोग अपनी तैयारी आरंभ कर दीजिए। पिछली भर्ती से हम तुलना इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि पिछली बार कुछ और था, ठीक है। पिछली बार आपकी जो वैकेंसी थी, आप जितने पद थे, आप देखेंगे लगभग 2 गुना अभ्यर्थी भी नहीं मिल पाए थे डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब क्या है, जैसे जैसे अभ्यर्थी या फिर टाइम आपका आगे बढ़ रहा है, कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बहुत सारे अभ्यर्थी, जैसे एएनएम की वैकेंसी आई तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पीईटी का एग्ज़ाम दिया। पहली बार वो नहीं दे पाए थे किसी भी कारणवश, या फिर न जान पाने की वजह से। बहुत लोग नहीं जान पाते हैं, अपडेट उनको नहीं मिल पाती है। लेकिन इस बार क्या है कि एएनएम की वैकेंसी पहले से आने की उम्मीद थी कि 2023 पेट से आएगी, तो उन लोगों ने पीईटी का एग्ज़ाम दिया, ठीक है। तो इस बार संख्या भी ज़्यादा होगी कैंडिडेट्स की जो कि आवेदन करेंगे। संख्या ज़्यादा रहेगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कट ऑफ आपकी बढ़ेगी। पिछली बार क्या था कि 1 नंबर वालों का भी, जिनका 1 नंबर था, वो भी मुख्य परीक्षा में बैठे थे एएनएम के। लेकिन इस बार आप ये उम्मीद ना करिएगा कि 1 नंबर वालों को भी मौका मिल सकता है, ठीक है। मिल सकता है, वो अलग बात है, लेकिन बिल्कुल कंफर्म नहीं हो सकता है। तो 4 से 5 नंबर, या मतलब अधिकतम 10 नंबर आप मान के चलिए, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी में अधिकतम 10 नंबर आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं यहाँ पर मुख्य परीक्षा में। बाकी देखिए, पीईटी के लिए लगातार प्रयास चल रहा है कि पीईटी की जो कट ऑफ है वो एक समान कर दी जाए, सभी भर्तियों में एक समान हो जाए।
जैसे कि उसका भी क्वालिफाइंग अंक एक जो है वो निर्धारित किया जाए। जैसे कि आप देखेंगे सी-टेट है, आपका यूपी-टेट है, तो उसमें क्वालिफाइंग जो अंक है वो निर्धारित है पहले से, हाँ 82-90, तो पहले से निर्धारित है कि इतने नंबर वाले जो हैं वो क्वालिफाई हैं। लेकिन पीईटी में ऐसा नहीं है, अलग अलग भर्तियों की अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो देखिए मांग भले ही हो रही है, लेकिन आप खुद से सोचेंगे अगर, तो जैसे कि अगर आपने मुख्य सेविका भर्ती के लिए वैसे अगर आप एग्ज़ाम देते तो 2 पेपर आपको वैसे भी देना पड़ता। अगर पीईटी नहीं होता तब भी आपको एक प्री और एक मेंस एग्ज़ाम देना पड़ता। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी आपको एक पीईटी का और एक मुख्य परीक्षा एएनएम की देनी पड़ रही है। तो कट ऑफ क्यों घटाया बढ़ाया जा रहा है? वो लोग देखते हैं पीईटी एग्ज़ाम देने के बाद जो है कितने अभ्यर्थी हाई कट ऑफ में आ रहे हैं, ठीक है, कट ऑफ में कितने अभ्यर्थी आ रहे हैं, उसी के आधार पर जो है इनकी कट ऑफ, या फिर वैकेंसी के आधार पर भी आप देखेंगे वैकेंसी जिसमें ज़्यादा है कम है, और तो उसी के आधार पर कितने ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। जैसे कि लेखपाल भर्ती में अगर आवेदन कितने ज़्यादा हुए हैं, और अभ्यर्थियों की संख्या पर भी डिपेंड करता है, कट ऑफ उसके आधार पर भी हाई चली जाती है। आपके पेट का स्कोर कितना है, पेट में कितने अभ्यर्थियों ने कितने स्कोर किए हैं, कि बहुत ज़्यादा अगर स्कोर करने वाले अभ्यर्थी हैं या बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है कट ऑफ आपकी, तो उसी आधार पर जो है यहाँ पर जैसे अभ्यर्थी अगर कम मिल पा रहे हैं, अभ्यर्थियों की संख्या कम है तो कट ऑफ वहाँ पर कम चली जाती है, अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है तो कट ऑफ हाई चली जाती है। जैसे कि आप देखेंगे लेखपाल वगैरह में क्या है कि अभ्यर्थी ज़्यादा होंगे, ठीक है, एएनएम में क्या होगा कि अभ्यर्थी कम होंगे, तो इसकी कट ऑफ कम जाएगी। जिस भी भर्ती में अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं, और तो जाहिर सी बात है कि जब कंपटीशन ज़्यादा है, अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, तो नंबर भी उनके ज़्यादा आते रहे हैं, तो उस स्थिति में जो है उनकी कट ऑफ हाई जाती है। तो मांग आपकी है वो सही है, लेकिन अब आयोग पर डिपेंड होता है या सरकार पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो लोग क्या करते हैं, समान कट ऑफ उसका बनाते हैं या फिर इसी तरीके से चलता है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोगों की जो भर्ती है वो अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद आप मान के चलिए कि अभी आपको जो है पूरा सितंबर आपका जाएगा, अक्टूबर लास्ट तक हो सकता है ये वैकेंसी आए, ठीक है, या फिर नवंबर ही मान के चलिए। तो उससे आपको मतलब नहीं है, अगर 1-2 महीने या 2.5 महीने लगता भी है तो आपको उससे पहले जो है टाइम मिल जाता है आपकी तैयारी के लिए। आपका जो पुराना सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, ठीक है, कहीं पर भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं से भी आप क्लास लेते हैं या कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग, वो ठीक है आप कर रहे हैं सही, लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। गूगल से आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, या फिर आप बुक ले लीजिए, सबसे अच्छा है बुक आप ले लीजिए, ठीक है, बुक ले लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है, आपका जो टॉपिक है टॉपिक को पढ़ते जाइए, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करते जाइए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अपनी तैयारी को जो है बेहतर बनाने के लिए, सेल्फ स्टडी। केवल कोचिंग के भरोसे अगर आप रहते हैं तो फिर जो कोचिंग पढ़ाया जाता है केवल वही आप पढ़ पाते हैं, ठीक है। तैयारी आप लोग करते रहिए। बाकी यहाँ पर कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित सूचना की बात करें तो लेखपाल की भर्ती को लेकर जानकारी मिली है कि नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि ये विज्ञापन आपको देखने को मिल जाए न्यूज़पेपर के माध्यम से। तैयारी अपनी करते रहिए, आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी जानकारी आप सभी को समय समय पर दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।